किसान देश का हीरो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाने वाले दर्शकों, आज आपको पहली खबर दिखाएंगे, लेकिन ये पहली खबर देखकर सनातनियों के मन में क्रोध आएगा, क्योंकि आज जो संसद परिसर में किया है विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन, ड्रामा, वो सनातन का अपमान है। ये देख रहे हैं आप पप्पू यादव, ये पुजारी का भेष धर कर आए, साधु का भेष धर कर आए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें किसी भी भगवाधारी पुजारी ने या साधु संत ने चोरी नहीं की, यह भी जानना होगा। लेकिन आज कैसे मखौल उड़ाया गया है और इसके पीछे इन लोगों की सियासत कैसी है, आज पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। लेकिन देखिए आज कैसे सनातन पर फिर प्रहार किया गया है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। इन लोगों का राम से कोई लेना देना नहीं, राम लला से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग जो ये लोकसभा के परिसर में नाटक कर रहे हैं, संतों का भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू 1 और 2 नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। वो दिमाग से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? रावण ने भी संन्यास का वेश धारण करके भगवा धारण किया था, ये कालनेमी है। और इस तरह का सनातन का अपमान अगर आप संसद के बाहर करते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमः पार्वती पतिये हर हर। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, इन्होंने सिर्फ साधु संतों का, भगवा का अपमान नहीं किया है, इन्होंने प्रभु रामलला का अपमान किया है। रामलला की तस्वीर के साथ ऐसा कृत्य किया है जो निकृष्टता में आता है दर्शकों। और ये सब कुछ राहुल गांधी के सामने होता रहा, डिंपल यादव के सामने होता रहा और वो इसमें शामिल भी हुए। देखिए जरा। दर्शकों, ये क्या चल रहा है सोचिए आप। ये सांसद हैं, इनके हाथ में प्रभु राम की तस्वीर है और ये इनके जूतों में गिरे जा रहे हैं। ये फैजाबाद से सांसद हैं, लेकिन इस तस्वीर में रामलला है। आप सोचिए, पप्पू यादव ने रामलला के चित्र को वहां जमीन पर रख दिया। ये सनातन का मजाक उड़ाते हैं, ये रामलला का अपमान करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिलता है। ये देखिए आप कैसे अपमान किया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, वहां आप दिखाते हैं कैसे नारे लगाए जा रहे थे, सुनवाइए जरा।
लेकिन दर्शकों यहां आप देखिए, प्रभु श्री राम की तस्वीर को पूरा मोड़ दिया। ये हाथ में आप देखिए दर्शक, ये तस्वीर ये आप देख रहे हैं हाथ में, ये रामलला की तस्वीर है। ये पप्पू यादव, आज पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या आप किसी दरगाह में चोरी को लेकर ऐसा मौलाना का भेष धारण करेंगे? क्योंकि पप्पू यादव सनातन पर सवाल उठाते हैं और सनातन का अपमान करते हैं। देखिए आप, रामलला की तस्वीर इनके हाथ में है और कैसे उसे मोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है दर्शकों, ये विपक्ष को भारी पड़ेगी, अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस नौटंकी में राहुल गांधी ने पूरा सपोर्ट किया। वैसे ये लोग राम मंदिर नहीं गए दर्शन के लिए, एक भी आदमी राम मंदिर नहीं गया, लेकिन जब अपमान करने की बात आई तो देखिए सबसे आगे खड़े हो गए। दिखाइए जरा इन्हें, सबसे आगे आकर खड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी को देखा, मैं आपको दिखाता हूं, ये है अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद। ये ऐसी नौटंकी कर रहे हैं, फैजाबाद अयोध्या से सांसद हैं ये। अब देखिए जरा इनकी नौटंकी दिखाइए हमारे दर्शकों को। इन्होंने लूटा है, पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? लेकिन दर्शकों आज सवाल पूछा जा रहा है पप्पू यादव से और राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, कि आखिर आपको दिक्कत क्या है? संसद को क्या जंतर मंतर बनाया जाएगा, मखौल उड़ाया जाएगा सनातन का, और भगवा की लिंचिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? कैसे एक साधु को घेर कर खड़ा किया गया वहां पर? बहुसंख्यक हिंदू से आखिर इतनी नफरत क्यों है? सनातन से नफरत क्यों है? राम मंदिर तो ये लोग गए नहीं, उससे तो दूरी बनाई, लेकिन नौटंकी इस पर जरूरी है क्या? आज सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल और अखिलेश क्या इस कृत्य पर माफी मांगेंगे? क्योंकि ये जो घटना घटी है दर्शकों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये पूरा का पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी है, जहां पर सनातन का अपमान है, साधु संतों का अपमान है, प्रभु श्री राम का अपमान है और आपकी आस्था का अपमान है। दिखाइए। संसद भवन को जंतर मंतर समझने वाले क्या देश के सांसद हैं, जिन्होंने भगवा चोला धारण कर साधु संतों का अपमान किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि सनातनी सहनशील है। भगवा वस्त्र जो हिंदुओं के माथे की शोभा है, वो त्रिपुंड जो संतों का प्रतीक है, उसे पहनकर पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी वाली नौटंकी की, जो कभी राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए। राहुल गांधी ने इस ड्रामे में शामिल होकर सनातन का मखौल उड़ाया, जिसे अयोध्या वासियों ने जिताकर संसद भेजा। वो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी अखिलेश के इशारे पर राम मंदिर का अपमान करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सनातनी सहनशील है। पाप कर रहे हैं, ये संत का अपमान कर रहे हैं। इस भारत की आत्मा है संत आत्मा, अध्यात्म जो है भारत की आत्मा रही है। उसके बाद जिस प्रकार से वेश धारण करके ये रावण बन के आए। ये प्रदर्शन नहीं, 100 करोड़ सनातनियों की भावना पर सीधा प्रहार है। आज जो नौटंकी संसद भवन परिसर में हुई, ठीक उसी तरह जब पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने देश की एकता, अखंडता और प्रधानमंत्री का अपमान किया, विपक्ष के सांसद तब भी अपमान में शामिल रहे और आज भी हैं। प्रभु राम की तस्वीर हाथ में लेकर जमीन पर घसीटा गया, सांसद हंसते रहे, मखौल उड़ाते रहे। तभी बीजेपी ने कहा फर्क सिर्फ इतना है, तब प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चली, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिलने वाला है। लेकिन दर्शकों, आज सवाल पूछा जा रहा है देश भर के हिंदुओं की तरफ से कि क्या यही मजाक आप किसी और धर्म का बना सकते हैं? क्या यही मजाक आप मौलाना के भेष में संसद परिसर में कर सकते हैं?
क्योंकि विपक्षी सांसदों ने संतों के अपमान में आज कोई कसर नहीं छोड़ी। चढ़ावा चोरी के बहाने संसद भवन परिसर में आज जो प्रदर्शन हुआ दर्शकों, इस दौरान सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दान पेटी लेकर आ गए। उनके हाथ में रामलला की तस्वीर है, देखिए आप, और उसे बुरी तरह मोड़ देते हैं। वो उसी रामलला की तस्वीर के साथ पप्पू यादव जमीन पर बैठ जाते हैं और रामलला की तस्वीर के साथ अवधेश प्रसाद के पैर छूने लगते हैं। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिसे अयोध्या वासियों ने संसद भेजा फैजाबाद से। उन्होंने भी रामलला की तस्वीर के अपमान पर कुछ नहीं कहा। यहां तक कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी इस नौटंकी पर हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। जिसके बाद इस ड्रामे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एंट्री हुई। भले ही वो अब तक अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं गए, लेकिन इस ड्रामे में संतों के अपमान में जब मौका मिला तो वो भी शामिल हो गए। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम सांसदों ने दान पेटी में चंदा डालने का ड्रामा किया। साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर चढ़ावा चोरी के नारे लगाते रहे। देख रहे हैं आप, बैनर लेकर खड़े हुए, लगाइए आप नारे, लेकिन साधु का, संत का अपमान क्यों? हालांकि अखिलेश यादव आज संसद परिसर में नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी डिंपल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव बराबर मौजूद थे, जिन्होंने पप्पू यादव के साथ संतों के अपमान की कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने नाराजगी जताई है और सांसदों को संसद की मर्यादा बनाए रखने की बातचीत की है। आज ओम बिड़ला ने क्या कहा है और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आग्रह मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। जिन लोगों का राम से कोई लेना देना नहीं, राम लला से कोई लेना देना नहीं, मंदिर से कोई लेना देना नहीं, एक पैसा का जिन्होंने कभी चंदा नहीं दिया, जो मुंह से राम नहीं कह सकते, ऐसे लोग जो ये लोकसभा के परिसर में नाटक कर रहे हैं, संतों का भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पप्पू यादव तो मुखौटा है। ये सब मिलकर के इन्होंने सनातन का अपमान कराया, राम का अपमान कराया, भगवा का अपमान कराया, हिंदुस्तान के साधु सन्यासियों का अपमान कराया। तो इन्होंने जो अपमान कराया इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। रावण बोलेंगे, कालनी बोलेंगे। जब अंदर गया, मैं अंदर ही था, हमारा सांसद चिल्लाने लगे कालनी में, कालनी में, कालनी में, कालनी में, कालनी में। तो इस नाटक को सब जानते हैं। अब दर्शकों, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी डर में आ गई, खौफ में आ गई। उनको लगता है गलत कर दिया। यहां आप देखिए, डिंपल यादव है, अवधेश प्रसाद है, अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव भी हैं। ये देखिए आप, डिंपल यादव ने शुरू किया ये, लेकिन वो कहती हैं कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ। सुनवाइए जरा क्या कहती है डिंपल। मुझे लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था, और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन में शामिल थी, आपने देख लिया, लेकिन अब सफाई भी बराबर दी जा रही है। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव। सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले सनातन के वो कर रहे थे प्रदर्शन, ये सही है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सदस्य हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के बीच से कोई अमर्यादित आचरण हो तो उसका जवाब हम दे सकते हैं। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, समाजवादी पार्टी एकाएक क्यों बदल गई? इन्हें एहसास हो गया है कि यूपी में चुनाव है और अगर हिंदुओं का अपमान किया तो वोट नहीं मिलेगा, इसलिए तुरंत अपनी गाड़ी को चेंज किया, दूसरे पथ पर लेकर आए, दूसरे रोड पर, सड़क पर लेकर आए। चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने वाली समाजवादी पार्टी अब खुद घिर गई है।
भगवा भेष में संतों के अपमान पर यूपी में सियासी जंग छिड़ गई है, क्योंकि रामलला के अपमान के वक्त सपा के सभी सांसद वहां पर मौजूद थे। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव वहीं मौजूद थे। इसके अलावा अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब सपा सांसदों पर अयोध्या के संतों के अपमान का आरोप लगा तो उन्होंने पप्पू यादव से दूरी बना ली, उन्हें निर्दलीय सांसद बता दिया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव भी खुद को डिफेंड करने लगे। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का इरादा संतों के अपमान का नहीं था। डिंपल का यह बयान दर्शकों तब आया है जब अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। साधु संतों का कहना है कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन यह हरकत ठीक नहीं है। संतों ने कहा, जिस अयोध्या वासियों ने संसद में अवधेश प्रसाद को भेजा, उसी अयोध्या से आज अपमान को लेकर आवाज उठ रही है। अवधेश प्रसाद वहीं से जीत कर आए हैं और संसद भवन में बैठे हुए हैं। संतों ने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इससे पहले सीएम योगी भी सनातन विरोधियों को वार्निंग दे चुके हैं। दर्शकों, सीएम योगी ने कहा, सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। कुछ लोग सनातन संस्कृति और परंपरा को तबाह करना चाहते हैं। वो लोग अपने ही समाज में कालनेमी का रूप धारण करके बैठे हैं। योगी का यह बयान आज की इस घटना पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठता है दर्शकों, क्योंकि आज हरकत ही कुछ ऐसी की गई है। सुनिए साधु संतों ने क्या कहा। जिन लोगों का राम से कोई लेना देना नहीं, राम लला से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग जो ये लोकसभा के परिसर में नाटक कर रहे हैं, संतों का भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। क्या किसी नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? रावण ने भी संन्यास का वेश धारण करके भगवा धारण किया था। ये कालनेमी है, और इस तरह का सनातन का अपमान अगर आप संसद के बाहर करते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, चोरी करने वाला टिन्नू यादव और प्रदर्शन किसके नाम पे किया? साधु संत पुजारी। राम मंदिर के किसी भी पुजारी ने कोई चोरी नहीं की है दर्शकों, लेकिन इसी तरह आपको बरगलाया जा रहा है। और आज जो ये संसद भवन में कृत्य हुआ है वो माफी के लायक नहीं है। आज संसद भवन परिसर में जंतर मंतर में जो नौटंकी चल रही थी ना, ये लोग जो गालियां दे रहे थे, ये उससे भी बदतर है। फर्क सिर्फ इतना था कि वो छात्रों के भेष में सनातन का अपमान कर रहे थे, और आज पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के सांसद साधु संतों के भेष में रामलला का अपमान कर रहे थे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। ये भगवा चोला ओढ़कर पहनकर आ गए, माथे पर त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली, हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर और बैठ गए। उनके पास एक दान पेटी रख दी गई। दर्शक, समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस के सांसद आ रहे हैं, विपक्ष के सांसद आ रहे हैं और इस नाटक में, ड्रामे में शामिल हो गए। दान देने का रोल निभा रहे हैं, दान दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये लोग अब तक राम मंदिर नहीं गए दर्शक, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है जाने की। लेकिन जब सनातन के अपमान का मौका मिला तो सब आ गए, वहां दिखावा करने लगे, चंदा देने लगे। 1 रुपए दान नहीं दिया मंदिर में, और नौटंकी में सब दान दे रहे हैं। मंदिर निर्माण के वक्त से ये लोग वहां नहीं पहुंचे हैं दर्शकों। और पप्पू यादव बिहार में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं। आपको बताता हूं इनका इतिहास क्या है। बिहार के सनातनियों ने उन्हें चुनाव जिताकर संसद भेजा। वो उन्हीं हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। भगवा रंग संतों का प्रतीक है, त्याग, तपस्या और प्रतीक उसका है जिसे हम सनातन कहते हैं। उसे पहनकर संतों को चोर बताना, रामलला की तस्वीर को जमीन पर रखकर रगड़ना, अवधेश प्रसाद जैसे सांसदों के पैरों तक जाना, इस सनातनियों का अपमान नहीं तो क्या है? कौन सा पुजारी पड़ता है सांसद के पैर? बताइए मुझे जरा, आप कहीं देखा है आपने? अयोध्या से चुने गए सांसद इस पूरे प्रकरण को झुठला रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं है। ये वही लोग हैं दर्शकों जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है। और आज नौटंकी में पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी बड़े मजे उड़ा रही थी। और राहुल गांधी आप देखिए, वैसे बड़ी बड़ी बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान है, ये दुकान है, वो दुकान है। ये कौन सी दुकान है?
ये कौन सी दुकान है? तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी आ जाते हैं। ममता बनर्जी इसीलिए वहां पर आ रही है और आज उनका बंगाल में उपहास उड़ाया जा रहा है। ये संतों का उपहास उड़ा रहे हैं, रामलला का उपहास उड़ा रहे हैं, सनातन प्रतीकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब सत्ता में थे तो राम मंदिर निर्माण में बाधा बनते, जब विपक्ष में आ गए तो भगवा का अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए, क्या चढ़ावा चोरी करने वाले साधु संत थे? इसका जवाब है नहीं, किसी साधु संत ने चोरी नहीं की। मैं आपको बताता हूं, आप इन लोगों की नौटंकी करते ना, मैं नाम बताता हूं। चंपत राय महासचिव थे, आप इनका पहन के आते मुखौटा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनका आप पहन के आइए, ये भी नप गए चोरी में। चढ़ावा चोरी करने वाले 8 आरोपी जेल में हैं। रामशंकर यादव, टिन्नू उर्फ टिन्नू यादव जेल में, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला जेल में, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा जेल में। इनमें से कोई साधु है क्या? कोई संत है क्या? लेकिन साधु का भेष धारण कर संतों का आज संसद भवन परिसर में अपमान किया गया है और यह अपमान माफी के काबिल नहीं है। दर्शकों सुनिए जरा। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सदस्य हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है, राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जब भी मौका मिलता है उनकी यह अपराधी प्रवृत्ति, उसका भोंडा प्रदर्शन बार बार होता है। लेकिन दर्शकों आज आपको सोचना चाहिए, विपक्ष को लगता है बीजेपी मतलब साधु संत, बीजेपी मतलब राम मंदिर के पुजारी। नहीं, आप बीजेपी का नाम लेकर पुजारी, सनातन और रामलला का अपमान कर रहे हैं। यही गलती है कॉकरोच कर रहे थे कुछ दिन पहले। ये देख रहे हैं ना आप इन्हें, इस सारे कॉकरोच अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिखाइए जरा, एक और कॉकरोच आया माफी मांगने के लिए। राम के नाम पे लोगों को नहीं बोला था, सिर्फ बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना वो राम वगैरह बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को उतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को, मैं भी नहीं मानता कोई भगवान को। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। ये इनके चेहरे आप देखिए, लोग अब माफी मांग रहे हैं। इन्होंने भी रामलला का अपमान किया। तो सुनवाइए जरा इस कॉकरोच को। एक कॉमेडियन ने इतना ही बोला था सिर्फ, सीता के पति का नाम लेके, नीता का पति। ओके, जो अंधभक्त है वो खाना ना खाए, वो गोबर खाइए, क्योंकि उनको गोबर ही पसंद है। जय श्रीराम मित्रांनो, आज 2 दिवस आधी माझा एक व्हिडिओ व्हायरल होता। मी जे भी आपले पीएम मोदी बद्दल बोललो, हा मी जे पण आपले पीएम मोदी बद्दल बोललो त्याच्यासाठी मी खूप खूप मोठी माफी मागतो। तर मी ज्या व्हिडिओमध्ये बोललो गोमाता बद्दल किंवा प्रभू श्रीराम बद्दल, ती चुकीची माहिती माझ्याकडून व्हायरल झाली, पण तसं काही माझं इंटेन्शन होतं लोकांना पसरवायचा, त्याच्याबद्दल मी माफी मागतो। लेकिन दर्शकों, इन गालीबाजों को माफ नहीं करना है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गालियां दे रहे थे, लेकिन ये बड़ा कॉकरोच, सौरभ दास इसका नाम है, ये अब कह रहा है ये तो ठीक है, इसमें क्या गलत है। 25 साल की एक युवती ने गाली दे दी तो क्या हुआ? सुनिए जरा ये कैसे बचाव कर रहा है उनका। नीचे से निकल जाओ और जो अंदर निकल जाओ उसके। बिल्कुल गलत बात है अगर आप पुलिस को यूज करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो। किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से, तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। दर्शकों, बात माफी की नहीं है, बात है आपके संस्कारों की, बात है आपकी परवरिश की। क्योंकि आज उन पुलिस वालों के परिवार वाले, उनके बच्चे सामने आए जो वहां पर तैनात थे। किसी का माथा टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर में चोट है,
किसी की आंख फूट गई। आज पुलिस वालों के परिवार वाले, उनकी बेटी, मां, बहनें सब आई हैं। जरा सुनिए उनको कितनी तकलीफ हो रही है, सुनवाइए जरा। दर्शकों सोचिए जरा, कैसे पुलिस वालों को वहां पर मारा गया, उनकी लिंचिंग की। वो तो भला हो कि कुछ पुलिस वाले साथियों ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो शायद आज वो हमारे बीच में भी नहीं होते। देख रहे हैं आप कैसे सर पर पट्टी बंधी है, किसी की नाक फूटी है। कॉकरोच फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच पहली बार हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वाले, ये देखिए आप, सामने आया है आप लोगों से सीधा संवाद करने के लिए। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने बताया कि उस दिन का मंजर कैसा था। घायल पुलिसकर्मी की बेटी कहती है कि प्रदर्शन वाले दिन जब पापा रात को घर आए तो वो खून से लथपथ थे, उनको 4 टांके लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि अगर हेलमेट नहीं होता तो उनकी जान चली जाती। एक और बच्ची सामने आई, उसने बताया कि उनके पिता भी रात ड्यूटी कर रहे थे, उस रात में ड्यूटी पर थे, जिन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन अब छात्रों का प्रदर्शन नहीं लगता है। इस प्रदर्शन को उग्र बनाने के लिए असामाजिक तत्व शामिल किए गए। ठीक अगले दिन 25 तारीख को उग्र भीड़ ने उनके पिता को खींच लिया, जंतर मंतर पर मंच के पास उन्हें पीट पीट कर बेहोश कर दिया। यह घटना दर्शकों 25 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे की है। वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करीब 4 घंटे तक बेहोशी की हालत में भर्ती रहे। रात जब उन्हें घर लाया तो उनकी वर्दी पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। यानी अब तक जिन पुलिस वालों को ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले विलन बता रहे थे, अब उन्हीं घायल पुलिस वालों के परिवार वाले देश के सामने आए और आज उन्होंने सच बताया है। आप भी सुनिए सच आखिर है क्या। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। दर्शकों वाकई पुलिस वालों को सलाम करना चाहिए, जो इस परिस्थिति में ड्यूटी भी करते हैं, मार भी खाते हैं और फिर कुछ कॉकरोच छाप लोग उन्हें विक्टिम बताते हैं और उन पर ही सवाल उठाते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे दर्शकों, आपको नेपाल ले जाएंगे, बताएंगे कैसे वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, कावड़ पर प्रहार किया जा रहा है और आज नेपाल के किस शहर में कर्फ्यू है, कहां पर आर्मी उतार दी है, पूरी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन देखिए आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। मुस्लिम सबको देखे जो होता है नीट सकता है, मैं ऐसे तो जान से मार दियो। दर्शकों सावन शुरू हो गया है। यहां आप देखिए भारत में अलग अलग जगह पर कावड़िए निकल रहे हैं, कावड़ यात्रा चल रही है, सब चंगा है, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है। लेकिन नेपाल में जेनजी सरकार से अब ये समझ नहीं रहे, कट्टरपंथी कावड़ियों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दिखाइए जरा इस तस्वीर को।
लेकिन दर्शकों, जब नेपाल में कट्टरपंथियों ने हमला किया तो हिंदुओं ने भी जवाब दिया। हिंदुओं ने कहा ये हमारा घर है, हमारी धरती, और यहाँ पर हमें ही मारा जा रहा है। इसको लेकर अब विरोध तेज हो गया। देखिए जरा, अलग अलग जगह सड़कों पर आम लोग उतर आए हैं। मैं आपको बताता हूं दरअसल सबसे पहले हुआ क्या दर्शकों। ये आप देखिए, हिंदुओं की लिंचिंग, वहां पर 2 हिंदुओं को कट्टरपंथी जिहादियों ने घेर कर मारा, और ये आप देखिए हिंदुओं को गोली मारी। दिखाइए जरा, दोनों तस्वीर आपके सामने है दर्शकों। लेकिन देखिए कैसे दर्शकों अब हिंदू आंसू बहा रहे हैं, वहां पर कैसे परेशान किया जा रहा है। आप खुद सुनिए, सुनवाइए जरा। कथी नाम पूछे? पुलिस आने थे गोली के कथी नाम पूछे? पूछे भाई कथी नाम है? अमरेंद्र यादव। बुआ का नाम कथी है? कथी? गणेश यादव। घर कता कसा कता सुखीपुर। सोचिए आप, उसके भाई को मार दिया, और उसके बाद जो गुस्सा हिंदुओं का है वो भी देखिए आप। नेपाल में कई जगह पर आगजनी की घटनाएं हैं, ये आप देखिए। कट्टरपंथियों की दुकान जला दी गई। यानी अब हिंदुओं ने कहा कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और इसलिए ये कदम उठाए गए। लेकिन दर्शकों, अब नेपाल के सभी हिंदुओं से एकजुटता की अपील की जा रही है। सुनवाइए जरा। संपूर्ण में हमार हिंदू भाई सब मतलब एक हम संदेश दिल की चाहे छिए, मतलब जते मुस्लिम सबके देखे छिए ओते नीक से तताइ दियौ, नहीं छै त जान से मार दियौ। ओ हम कर रहल छिए, अहूं सब करू। तब जय श्री राम। रुकना नहीं चाहिए, जब तक अन्याय नहीं मिलते तब तक रुकना नहीं चाहिए। महादेव के पावन महीने में महाकाल के भक्तों का कत्लेआम हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि नेपाल का हिंदू कावड़ निकाल रहा था, और कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया। कथी नाम पूछे? हिंदुओं की आंख का ये आंसू जब आक्रोश में बदला तो कट्टरपंथियों के गांव जल उठे। बदले की ऐसी चिंगारी भड़की कि बालेन को आर्मी उतारनी पड़ी। कल तक जो हिंदुओं को पीट पीट कर इस्लामिक नारे लगवा रहे, आज उनका जय श्री राम के नारों से सामना होने लगा। जय श्री राम कतो करो, मैं बोलवा तो नहीं जय राम, नहीं नंदन गुरु का जय श्री राम। जय श्री राम चलो ना, वो आवे छै दोसर आदमी जो पता नहीं करो। यही अहिंसा परमो धर्मा से धर्म हिंसा तथैव चा तक का सफर है। लेकिन कट्टरपंथियों ने सोच लिया था कि अहिंसा का मतलब हिंदू कट्टा और मरता रहेगा। मुस्लिम सबके देखे छिए ओते नीक से तताइ दियौ, नहीं छै त जान से मार दियौ। कावड़ पर कट्टरपंथी हमला करने वाले ये भूल गए कि ये भोले के भक्त हैं, अगर भाला उठा लिया तो धरती हिल जाएगी। दर्शकों, आखिर ऐसा नेपाल में क्या हुआ एकाएक? सोचिए आप, क्या ये बालेन सरकार की नाकामी है? क्योंकि भारत में भी कावड़ यात्रा चल रही है, लेकिन भारत में कावड़ यात्रा में शांति से कावड़िए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेपाल में ऐसा क्या हुआ, आपको बताते हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल में हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा है। नेपाल के सुनसरी जिले में
3 हिंदुओं को सरेरा मार दिया, जिसके बाद बिहार से सटा हुआ नेपाल का यह इलाका जलने लगा। भारी हिंसा के चलते नेपाल के 6 जिलों में कर्फ्यू लागू है और हिंसा की शुरुआत 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा से शुरू हुई। पहले दिन की हिंसा में हिंदू ओम और जयप्रकाश की मौत हुई। 30 जुलाई को दंगों की आग मधेश प्रांत के सिराहा जिले तक चली गई। कर्फ्यू के बीच हुए हिंसक प्रदर्शन में पब्लिक और पुलिस में टकराव हुआ। 30 जुलाई को हिंसा में गणेश यादव की गोली लगने से मौत हो गई। जब तीसरे हिंदू की दंगे में जान गई तो हिंदुओं का धैर्य जवाब दे गया। गणेश की मौत के बाद हिंदुओं ने कट्टरपंथियों पर पलटवार कर दिया। सिराहा और सुनसरी जिलों में सुनियोजित हमले शुरू किए गए। मुस्लिम दुकानों, घरों और मोहल्लों को जलाया गया। आपको बताऊं, दंगों में कई मस्जिद और मदरसों को भी आग लगाई गई। खबर तो यह भी है दर्शकों कि अब इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, इसको रोका जाए, शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। सुनिए जरा। नेपाल में जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, जिसे हम हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचानते थे। आज वहाँ की बालेन सरकार जो एक सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर हिंदुओं की निर्मम हत्या होते देख रही है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, आज जो हो रहा है नेपाल में, वो क्या सावधान करने वाला है? क्योंकि नेपाल तक ये आग आखिर कैसे पहुंचे, उसकी तस्वीर आप देखिए। हिंदू अब बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उनके ही शहर में, उनके ही घर में उनको रहने नहीं दिया जा रहा। सुनवाइए जरा। हामी हिरासतमा लिया छौँ तर उहाँको कहाँको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन है। उहाँको आइडी कार्ड चेक गर्नु पर्यो। हामीहरूको एउटै माग छ, आइडी कार्ड चेक गर्नु पर्यो उहाँको, अनि हामीहरू भित्र लाग्नु पुलिस प्रशासनमा आइडी कार्ड चेक हुनु पर्यो है। दर्शकों ये आप देखिए, यहां पर मुस्लिम बस्ती को आग के हवाले कर दिया क्योंकि दावा किया गया कि कट्टरपंथी इसी इलाके से आए। दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिंदुओं की कावड़ जलाई गई तो प्रतीकात्मक तौर पर मुसलमानों की टोपी में आग लगा दी। ये नेपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये आग लगाई जा रही है क्योंकि हिंदुओं की कावड़ को पहले जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, एकाएक नेपाल में इस तरह के हालात सवाल खड़े करते हैं कि आखिर शांति कैसे आएगी। क्योंकि यहां आप देखिए, दावा किया गया है कि हिंदू मुस्लिम बस्ती में नहीं जा रहे हैं और मुसलमान अगर हिंदू बस्ती में आ रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों आखिर ऐसा क्या हुआ, एकाएक इस तरह की घटना घटी कि सवाल उठने लगे। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसे एडजस्ट करिए जरा। सुनसरी से शुरू हुई हिंसा की आग पूरे प्रदेश तक फैल गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण दंगे और आगजनी की घटनाएं हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा इस दंगे का सुनियोजित होना है। मधेश और तराई क्षेत्र में बढ़ती सांप्रदायिक तनाव की पहले से आशंका थी दर्शकों। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को 3 साल पहले ही चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि तराई क्षेत्र में सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, धार्मिक और जातीय आधार पर लोगों को बांटने की संगठित कोशिश हो रही है। लेकिन कथित हिंदू राष्ट्र ने हिंदुओं को बचाना तब जरूरी नहीं समझा। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जयनगर जनकपुर रेल सेवा बंद करनी पड़ गई है। वहां की सरकार जब 5 दिन तक बचाने नहीं आई तो हिंदुओं ने हाथ में डंडा उठा लिया। अब हिंदू संगठन अलग अलग जगह पर संगठन बनाकर अपने अपने इलाके में पहरा दे रहे हैं। आपको यह भी बताऊं दर्शकों, हिंदू संगठनों ने कह दिया है कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सुनिए।
छूट है कौन भाषा लागलो यार छूट नहीं जय श्री राम घुमा ले जो घुमा गाड़ी नहीं से जय श्री राम कतो करो मैं बोलवा तो नहीं गुरु जा जय श्री राम जय श्री राम चलो ना वो आवे छै दोसर आदमी जतो जा बजारी करो दोसर आदमी। देखा दर्शकों आपने, यहां पर जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है और उन्हें घुसने भी नहीं दिया जा रहा है हिंदू बस्ती में। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, हिंदुओं का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर आ गए, दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों वहां पर देखिए दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, कई जगह तो आग लगने की खबरें हैं। दिखाइए, दोनों तस्वीर दिखाइए। लेकिन दर्शकों यहां आप देखिए, अब बालेन सरकार ने सेना मैदान में उतार दी क्योंकि हालात खराब हो गए। कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिखाइए जरा, कई जगह पर अब सेना मोर्चा संभाल रही है। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, पहले सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और अब सेना उतारी गई है ताकि इलाके में शांति स्थापित हो। 3 हिंदुओं की मौत के बाद नेपाल सरकार की नींद टूट गई है। हिंसा वाले इलाके में बालेन ने अब आर्मी तैनात कर दी है। नेपाल आर्मी हेलीकॉप्टर से दंगे वाले इलाकों पर नजर रख रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार परिवार वालों के बीच समझौता भी हुआ है। बालेन सरकार मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देगी। वहीं हिंसा में मारे गए 2 लोगों को शहीद घोषित किया गया है। दोनों शहीदों को आधिकारिक मान्यता देने की सिफारिश की गई है, लेकिन सांप्रदायिक दंगों के बाद बालेन सरकार सवालों में आ गई है। आरोप है कि बालेन सरकार ने जानबूझकर दंगों पर आंखें मूंद ली। 5 दिन तक सरकार ने हिंदू को दंगे की आग में जलने दिया। हालांकि अब दबाव बढ़ने के बाद सरकार ने अहम फैसला लिया। नेपाल सरकार अब तराई में मौजूद मदरसों की जांच कराएगी। तराई क्षेत्र में इन मदरसों में विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। नेपाली एजेंसीज को शक है कि मदरसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या छिपे हुए हैं। भारत नेपाल के तराई इलाके में 1000 वैध और 600 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं। भारतीय एजेंसीज के मुताबिक 80 से ज्यादा मदरसों को सीधी फंडिंग मिली है। इन अवैध मदरसों को 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली। यह पैसा वैध बैंकिंग चैनल के अलावा हवाला रूट के जरिए भी नेपाल पहुंचा। फंडिंग के पीछे खाड़ी देश, कतर, लंदन और ISI समर्थित संगठन बताए जाते हैं। इसको लेकर दर्शकों एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए जरा। जब हिंदुओं की जेनोसाइड हो रही थी, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहा था, तब नेपाल की बालेन सरकार जेनोसाइड होने दे रही थी। आज जब हिंदू प्रतिक्रिया कर रहा है तो ये बालेन शाह जो अमेरिका का एजेंट है वो आर्मी उतार दिया। अब आर्मी हिंदुओं को मार रही है, हिंदुओं का कत्लेआम कर रही है और हम सब मुकदर्शक बन के देख रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बालेन शाह की बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और नेपाल के बाद आपको लेकर चलते हैं बंगाल, क्योंकि बंगाल में सीएम शुभेंदु अब आतंकियों के निशाने पर आ गए, क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे हैं कि आतंकियों के पेट में दर्द हो रहा है। दिखाता हूं मैं आपको क्या हुआ, दिखाइए पहली तस्वीर। जैश-ए मोहम्मद की साजिश बेनकाब हो गई है दर्शकों, और जैश के निशाने पर सोचिए सीएम शुभेंदु आ गए थे। और जैश कैसे इसमें शामिल है आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, आतंकी हमीम मंडल गिरफ्तार किया गया और इसको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं दर्शकों। दिखाइए फुल फ्रेम दिखाइए जरा। वर्धमान पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये इसी सोसाइटी में छिपा हुआ था, ये इसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था। ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान इलाके में बिल्डिंग है, इसका नाम बताया गया है रेंसा टाउनशिप। ये इसमें छिपा हुआ था लेकिन इसे पकड़ लिया गया है। आप सोचिए दर्शकों, सीएम शुभेंदु अभी बने और उन्होंने जैसे घुसपैठियों को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए, वो निशाने पर आ गए आतंकियों के। इसे समझिए आप, अगर आप अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे तो आतंकियों के निशाने पर आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आतंकी एक्टिव हो गए दर्शकों, आतंकियों के निशाने पर सीएम शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की एसटीएफ ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। एसटीएफ ने बर्धमान से एक आतंकी को गिरफ्तार किया दर्शकों। आतंकी हमीम मंडल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। एसटीएफ को इसके रेनेसा टाउनशिप में छिपे होने की खबर मिली। हमीम पिछले 2-3 महीनों से एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रहा था। हमीम से मिले मोबाइल में कई अहम जानकारियां भी हाथ लगे हैं। उसके पास से मिले दस्तावेज से उसकी खौफनाक साजिश का पता चला है। खबर है कि हमीम ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के घर और दफ्तर की रेकी भी की। उसके पास से सीएम के कार्यक्रम और आने जाने के रूट की भी जानकारी मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमीम जैश ए मोहम्मद का मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। खबर यह है कि हमीम कई बार सज्जाद भट्ट से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिल चुका है। आतंकी सज्जाद पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। फिलहाल एसटीएफ उसके पास से मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। उसके संपर्क नेटवर्क और उसकी साजिशों का पता लगाया जा रहा है। इस बीच कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन इसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनवाते हैं आपको। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी का सवाल है और जैश ए मोहम्मद ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी सवाल है। तो अगर जरूरत पड़ेगा सरकार को ये देखना चाहिए कि एसटीएफ के साथ साथ अगर एनआईए जैसे एजेंसी को भी इसमें शामिल करना जरूरत पड़े तो करना चाहिए। बहुत ही सीरियस मुद्दा है और कौन लोग इसको मदद किए हैं इन लोगों को भी ढूंढना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में जितना भी इस्लामिक आतंकवादी यहाँ पे हैं, उसका जवाब कड़ी से कड़ी जवाब देंगे कौन? पश्चिम बंगाल का मुसलमान लोग। उन्हें हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बंगाल को जो राष्ट्रवादी मुसलमान लोग हैं वो उसको चुन चुन के निकाले घर से। जितना मौलवादी है यहाँ पे, ये आतंकवादी यहाँ पे है मुसलमान के, एक आतंकवादी के चलते 100 मुसलमान का बदनामी हो रहा है। दर्शकों आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी लगातार वो काम कर रहे हैं जो बंगाल की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और इसलिए वो आतंकियों के निशाने पर आ गए उनके काम की वजह से। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, उनके मंत्रिमंडल में भी कई मंत्री थे, अब उन्हें भी धमकी मिल रही है दर्शकों, उन्हें भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। सोचिए जरा, क्या अब शुभेंदु सरकार आतंकियों के और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई? दरअसल पश्चिम बंगाल में पूरी सरकार टारगेट पर है दर्शकों। सीएम शुभेंदु के मंत्रियों को धमकियां मिल रही हैं। आपको बताएं, सरकार में मंत्री उमेश राय को धमकी भरे कॉल्स आए हैं। उमेश राय शुभेंदु अधिकारी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये हैं। उनके पास शहरी विकास और नगरीय निकाय की भी जिम्मेदारी है। खबर है कि मंत्री उमेश राय को पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल्स आए। उमेश राय को उनके घर और दफ्तर के फोटोज भेजकर धमकियां दी गई। संकेत हैं कि धमकी भरे ये कॉल्स पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो सकते हैं। पिछले दिनों बंगाल पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। बंगाल पुलिस ने बीरभूम के नलहाटी से यह विस्फोटक बरामद किया था। बंगाल पुलिस को छापे में 800 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, 1200 से ज्यादा जिलेटिन की स्टिक और 105 डेटोनेटर बरामद की। पुलिस ने 36 डेटोनेटिंग फ्यूज क्वाइल भी बरामद की थी। आपको बताएं, इसके बाद से अब शुभेंदु सरकार आतंकियों के, कट्टरपंथियों के निशाने पर है। सुनिए जरा क्या कहा गया। एसटीएफ ने अंततः सफलता पाई है और इसके पीछे जितने लोग हैं और जहां से भी ये रैकेट चलता है, वो एक एक लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। और आप ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी कि अब बंगाल के माटी पर इस तरह के जिहादी गतिविधि करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये एक समय था जब बंगाल आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए सबसे सेफ जगह होता था। आज यही बंगाल इनके लिए सबसे खतरनाक जगह होगा। दर्शकों आज एक और खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली दंगे जब हुए
तो तमाम तरह की बातें देश भर में हो रही थी। और दर्शकों, जैसे अभी सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उस दौरान भी तस्वीरें सामने आई थी और इन लोगों को बेगुनाह बताया जा रहा था। ये ताहिर हुसैन अब गुनहगार है, दोषी है और इसको क्या सजा दी है दिखाता हूं मैं आपको। पहली तस्वीर दिखाई है, ये आप देखिए दर्शकों, ये दिल्ली दंगे की तस्वीर है जब छत से पत्थर फेंके गए। सारा काम इसी और जब तब तस्वीरें सामने आई थी तब भी कुछ लोगों ने इन्हें बेकसूर बताया था। दिखाइए जरा इनके चेहरे दिखाइए एक बार। बेटा तेरे घर में आएगी अभी। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं, ताहिर से सजा के बाद सवाल भी किए गए। सुनवाइए जरा क्या कहा गया। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट दे रही है। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट दे रही है। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आईबी ऑफिसर जिसको पीट पीट कर बेरहमी से मारा गया, कौन कौन लोग थे दर्शकों देखिए आप। उसमें था नाजिम का साथ दिया ताहिर ने, और ये सब ताहिर के आसपास चट्टे बट्टे थे। इसका नाम है जावेद के बाद नंबर आता है अनस का। अनस के साथ था कासिम। और दर्शकों मैं आपको बताऊं, यही वो लोग हैं जिन्होंने आईबी ऑफिसर अंकित को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की। ये लोग अंकित को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। और कई लोग तो दर्शकों ऐसे भी थे जो इनका बचाव कर रहे थे। लेकिन आज जब इनको सजा हुई है तो उन पर सवाल खड़ा होता है। दिखाता हूं मैं आपको। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 5 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद पाने वालों में आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद, देखिए आप, ताहिर हुसैन, देख लीजिए आप, ये भी शामिल है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है सुनिए। ताहिर हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए घटनास्थल पर इकट्ठा हुई थी। ये तब आम आदमी पार्टी में था। इसने बेरहमी से लगातार हमला करके अंकित शर्मा की हत्या की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों की फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने अपनी दलील में कहा आरोपियों ने सारी हदें पार कर दी थी। अंकित की मौत होने के बाद भी उस पर हमले जारी रखे गए। यह बेहद क्रूर और सुनियोजित हत्या थी, इसलिए फांसी दी जाए। हालांकि कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलील मानी। बचाव पक्ष ने कहा मौत की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि दोषी की अलग अलग भूमिका साफ नहीं बताई गई, इसलिए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता। जिसके बाद कोर्ट में ताहिर समेत 5 जो इसके साथी थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताएं दर्शकों, आज ये साफ हो गया है कि अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं, लेकिन आखिरकार सबूत दोषी ही छोड़ जाता है, और वही ताहिर के साथ हुआ। सुनिए। 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर एंड दैट देयर प्रेजेंस हैज बीन प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? अब तो जो फैसला आगे अब तो आगे जाएंगे, जो भी होगा आगे आप हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे। हाईकोर्ट मेरा भाई एक मेरा भाई जो काशी में, वो तो गाँव में था, वो तो यहाँ रहते नहीं था। वो तो ये दूसरे वाले भी मेरे ख्याल से जब ये दंगे हुए, जब भी 2 दिन पहले गए थे गाँव को, वो मेरी हमारी मामू की जो लड़के की बहू थी वहाँ पे इंतकाल हो गया था, वहाँ गए थे। दोनों में से कोई भी नहीं था यहाँ पर? और ताहिर हुसैन के घर से तो हमारा घर बहुत दूर है और हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था कैसे भी आज तक। आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन जब पूर्वी दिल्ली में दंगा ये भड़का रहे थे, वहाँ वेमनस से फैला रहे थे, उस समय आईबी ऑफिसर अंकित का ब्रूटल मर्डर इन्होंने किया है। ऐसा कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा दी है। बेसिकली आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं, इनके नेता अराजक हैं। मुझे लगता है कि इसका एविडेंस हर जगह मौजूद है कि जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। मरने के बाद भी उनके शव को लगातार चाकुओं से गोदा गया था और बाद में नाले में फेंक दिया गया था। ये निश्चित तौर पर
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है और मैं ये आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय में जब ये मामला जाएगा तो इस सजा को उम्र कैद से बदलकर फांसी की सजा में जरूर बदला जाएगा। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपको एक और खबर दिखाते हैं। नेपाल में आपने देखा कैसा हंगामा हो रहा है, अब आपको लेकर चलता हूं स्पेन में दर्शकों रातों रात कुछ लोग तैरकर मोरक्को से स्पेन में घुसने के लिए आ गए। ये घुसपैठी आप देख रहे हैं, दिखाइए पहली तस्वीर। इन्होंने तो हद पार कर दी। नेपाल में कट्टरपंथियों ने कैसे जलाया ये आपने देखा, और इधर आप देखिए स्पेन में जलाने की तैयारी है। ये पूरा स्पेन जलाने के लिए घुस गए। देखिए आप जरा, दिखाइए इन्हें कैसे ये घुस रहे हैं। दर्शकों, लग तो ऐसा रहा है कि स्पेन को इस्लामाबाद बना देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर कब्जा करने आ गए। किसी की दुकान, किसी का घर, किसी की गाड़ी, उस पर कब्जा करने के लिए सिर्फ होड़ मची हुई है। दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। मोरक्को में बड़ी संख्या में मुस्लिम है और ये सारे मुस्लिम स्पेन में घुस गए पानी के रास्ते। दिखाइए जरा, दिखाइए, इसे भी दिखाइए। आप सोचिए दर्शकों, आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आपके घर में आ जाएं कि कुछ ऐसा ही है। डंपर में भरा भरा के, देखिए आप, गाड़ियों में भरा भरा के आ रहे हैं। ये हद पार कर दी मोरक्को के मुसलमानों ने। दिखाइए जरा, इन्हें भी दिखाइए। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, घुसपैठी जब बाहर हो गए काबू से, उसके बाद स्पेन ने आर्मी मैदान में उतार दिए। देखिए जरा, स्पेन के लोग घबरा रहे हैं कहीं मोरक्को स्पेन में घुसपैठ की कोशिश करके यहां कब्जा ना कर ले। देखिए जरा, वहां आर्मी उतार दी गई है। अब दर्शकों आपको बताते हैं, ये आप देखिए कैसे अब भगाया जा रहा है, क्योंकि ये कब्जे करने की नियत से यहां पर आए। दिखाइए जरा इन्हें। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों कि आखिर मोरक्को में रहने वाले मुसलमान स्पेन में घुस गए, कितना बड़ा खतरा है ये किसी भी देश के लिए। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। नेपाल की तरह स्पेन को भी जलाने की साजिश चल रही है। स्पेन के सेउटा बॉर्डर पर हजारों घुसपैठियों ने धावा बोल दिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये घुसपैठिए 5 किलोमीटर के समंदर को तैरकर स्पेन के अंदर घुस गए। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश की। 34 घुसपैठियों की इसमें मौत हो गई। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हुए। आपको बताएं, 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से 60,000 लोग तैर कर पहुंचे। देखिए आप, स्पेनिश गार्ड्स और पुलिस भी इन घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। दरअसल इसी महीने स्पेन की कोर्ट ने घुसपैठियों पर एक फैसला सुनाया। समंदर में घुसने वाले शरणार्थियों को कानूनी प्रक्रिया के बिना वापस नहीं भेजा जा सकता, और कोर्ट के आदेश के चलते स्पेनिश पुलिस और घुसपैठी पीछे नहीं हटते इसको देखकर। हालांकि स्पेनिश कोर्ट का यह फैसला देश को बड़े संकट में डालता है, क्योंकि घुसपैठ करने वाले लोग मोरक्को के मूल मुस्लिम समुदाय से हैं और स्पेन में पहले से ही मुस्लिम आबादी 25 लाख के पार चली गई है, जिसके चलते स्थानीय ईसाई और मुसलमानों में सामाजिक टकराव बढ़ता है। स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में ये शरणार्थी ट्रैफिक रोककर चौराहों पर नमाज पढ़ते हैं। लंदन और पेरिस के कई इलाकों में मुसलमानों ने नो गो जोन उनके लिए बनाया गया, क्योंकि इतना हंगामा किया इन लोगों ने। यानी इन इलाकों में वहां के मूल निवासियों को ही जाने की इजाजत है। फ्रांस और स्पेन में मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद बवाल और दंगे और ज्यादा बढ़ गए हैं। डेनमार्क के मंत्री ने तो अपने देश में मिली
इस्लामाबाद तक, मिनी इस्लामाबाद तक कह दिया है। यानी बाकी देशों की तरफ अब स्पेन में भी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और संकट बढ़ता जा रहा है। सोचिए दर्शकों, अगर ऐसा ही रहा तो सवाल खड़ा होता है कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती है तो क्या वो दूसरे देश पर कब्जा करते हैं? क्योंकि हमें यूरोप के कई देशों में ऐसा दिखाई दे रहा है और स्पेन में भी ऐसी तस्वीर हमें दिखाई देती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है भगवान श्री कृष्ण से। गीता में भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के लिए लिखते हैं, नई पीढ़ी के लिए। जब नई पीढ़ी अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तब बड़ों का कर्तव्य है उन्हें भटकने पर रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। आप घर के बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है संस्कार और परवरिश। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिंह, MDH का जलजीरा जीरा सिंह। जीरा सिंह, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा।